अब आप ओड और इवन के बारे में जान चुके हो कि ओड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। ठीक है, 2 इंटू क्यू इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड, इवन ओड। मैं 6 + 6 इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमें इक्वल डिवीजन लेमा से रिलेटेड करना है, क्योंकि हमें 6 से डिवाइड करने वाले चेक करने थे, और जब हम 6 से डिवाइड करने वाले चेक करेंगे तो रिमाइंडर कभी 6 और 6 से बड़ा नहीं हो सकता। यह पिछली वीडियो में बता चुका हूँ आपको। इस तरीके से हम इवन और ओड कर सकते हैं। ठीक है, चेक करना है वो हम कर चुके हैं, मैं वापस नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत आपको खुद भी सोचना है। लंबा टाइम लगेगा जब आपने कोई चीज अचीव करनी है, अच्छे से अचीव करनी है तो टाइम लगेगा। पेपर 3 घंटे का है, जो एग्जाम होगा मैथ का वो 3 आवर का होता है, पर उस 3 आवर की तैयारी आपको 1 साल करनी होती है। ठीक है, तो इस 1 साल को अच्छे से यूटिलाइज करो, तभी आप 3 घंटों में अपना क्या कर पाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो 1 साल की तैयारी आपको 3 घंटे में निकालनी है, तो आपको 1 साल बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। उस 1 साल को टाइम लगाओ। ठीक है, सिर्फ आप 2 मंथ की तैयारी करोगे ना, आप सोचो 2 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो फायदा क्या, आपके 10 महीने कहाँ गए। ठीक है, तो 12 महीने अच्छे से तैयारी करो, 8-9 महीनों में अपना सिलेबस कंप्लीट करो, 2-3-4 महीने में रिवाइज करो, तब जाके एग्जाम दो, तब ऐसे तैयारी होती है। आप सिर्फ 2 महीने में सोचो कि सर हर वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो, ऐसा नहीं कराऊंगा मैं, तो आप वीडियोस को छोड़ के जा सकते हो। यदि कोई ऐसा सोच रहा है कि सिर्फ हर एक वीडियो में एक टॉपिक कंप्लीट हो, ऐसा कुछ हो वैसा कुछ हो, 5 वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट, 10 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट, किसी ने यदि एक चैप्टर के ऊपर 50 वीडियोस दे रखी हैं तो वो 4-4, 5-5 मिनट की होंगी, ऐसा मैं नहीं करूंगा। जिसको लग रहा है वो चैनल छोड़ के जा सकता है, साफ सी बात है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है उसेन बोल्ट है। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो सकती है। ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है, वो किन रेसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, रिले, इनके अंदर ही तो पार्टिसिपेट करता है। मैराथन के अंदर थोड़ी करता है, 8 किलोमीटर 16 किलोमीटर के अंदर थोड़ी भागते हैं उसेन बोल्ट। ठीक है, उसेन बोल्ट 100 मीटर के अंदर भागते हैं। ठीक है, और हर ओलंपिक्स 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, 4 साल के अंदर ओलंपिक्स होता है। 4 साल, आपको तो 1 साल की बात करूं तो 4 साल के अंदर एक बार होता है। आपने 1 साल के अंदर तैयारी के अंदर 3 घंटे का एग्जाम देना है। इसने 4 साल तैयारी करनी है ओलंपिक्स के एग्जाम के लिए, और 100 मीटर की रेस ये सिर्फ 10 सेकंड से कम में कवर कर देता है। तो सोचो 4 साल की प्रैक्टिस और सिर्फ 10 सेकंड का एग्जाम। आपको तो इससे कम ही तैयारी करनी है। इसने 4 साल तैयारी करनी है और 10 सेकंड के लिए का एग्जाम है, गलती हुई तो खत्म। आपको 1 साल की तैयारी करनी है, 3 घंटे है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, और मैं अगले टॉपिक पे आता हूं, जो कीवर्ड है हमारा कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इवन और ओड आप कर चुके हो ना, तो आप कॉन्जिक्यूटिव भी कर सकते हो। आप कॉन्जिक्यूटिव भी कर सकते हो, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर्स लगातार आते हैं, जो नंबर्स लगातार आते हैं। ठीक है, लगातार नंबर 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, ये नंबर्स क्या है? कॉन्जिक्यूटिव। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सिर्फ 10 और 11 लिखूंगा तो बोलूंगा 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो नंबर्स लगातार आते हैं। मैंने लिख दिया 36, 37, 38, 39, 40, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये 40 है, 46 नहीं। राइटिंग थोड़ी मेरी बहुत बचपन से ऐसी है, मेरे पेरेंट्स भी ये कहते थे बेटा राइटिंग सुधार दे, थोड़ी सुधार नहीं पाया कभी। ये 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 98, 99, 100, 101, 102, 103, यहाँ पे 97 लगा देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये चीज बचपन से पता है आपको, ये चीज बचपन से पता है। ठीक है, जो नंबर्स लगातार हो। ठीक है, या एक चीज और कह सकते हैं हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में, जिन नंबर्स के बीच में गैप 1 का हो, जिन नंबर्स में गैप 1 का रहे लगातार नंबर्स के बीच में, वही क्या होते हैं? कॉन्जिक्यूटिव
नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में सिंपल कह सकते हैं गैप कितने का रहे, 1 का रहे। ठीक है, +1 +1 +1 +1, 36 37 39 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, ये तो कॉन्जिक्यूटिव है पर तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। इनके बीच में तो गैप 1 का है, इधर गैप 1 का नहीं है, इधर गैप कितने का है 2 का, तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव नहीं हुए। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, जिनके बीच में गैप कितने का रहता है 1 का रहता है, जिनके बीच में गैप कितने का रहता है 1 का। डिवाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, इसका कोई लेना देना नहीं है डिवीजन से। ठीक है, पर हमने ये टॉपिक जो एक कीवर्ड है, अब देखो ओड और इवन का तो मैंने रिलेशन मान लिया कि इक्वली डिवीजन लेम्मा से हो सकता है, क्योंकि डिवीजन है, डिवाइजर है, और ओड और इवन डिवाइजर से रिलेटेड होता है कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 4 से डिवाइड, ऐसा कुछ था। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का क्या लिंक है डिवीजन से? अब बताओ, जिसको पता ही नहीं लिंक क्या है, तो क्वेश्चन को बिना इन चीजों को जाने वो क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेगा और वो कैसे समझ लेगा क्वेश्चन को करना है? ठीक है, जब आप इस टॉपिक को कॉन्जिक्यूटिव का कोई और डिवीजन ऐसे कुछ लिंक ही नहीं है, तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा में कैसे पढ़ लोगे इस चीज को? जब तक आप ये टॉपिक ही नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस कैसे कर लोगे भाई? तो वही तो कह रहा हूं, इस चीज को मैं समझा रहा हूं, समझो कि क्या लिंक है। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं बी गिवन होगा, और कैसे गिवन होगा हम बात करेंगे। बी गिवन होगा, मैं चलो इवन नंबर्स की ही बात करता हूं, इवन और ओड नंबर्स की ही बात करता हूं। मुझे इवन और ओड नंबर चेक करने हैं। ठीक है, और मुझे 6 से चेक करने हैं, 6 वाली कंडीशन से चेक करने हैं, 6 वाली कंडीशन से चेक करने हैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, 6 इंटू इंटीजर, पहले ऐसे लिखे जाएंगे, आर सिलेक्ट करेंगे, फिर ए लिखेंगे। मैं सीधा अभी ए लिख रहा हूं क्योंकि बार बार वो प्रोसेस नहीं करूंगा अभी, क्योंकि अभी मेरा सिर्फ काम यहां पर है। तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में और भी स्टेटमेंट क्या होंगी, और भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन होंगी जब कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा होगा। जब कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हो तो कुछ और भी गिवन होगा। ठीक है, कि सीधा सीधा सब थोड़ी कॉन्जिक्यूटिव बात खत्म, पेपर में सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव थोड़ी लिखाएगा, कुछ क्वेश्चन लिखाएगा। अब ये सोचो, ये इवन है या ओड, जो भी हो इवन है, यदि इस नंबर और इस नंबर में गैप कितने का है, +1 का है ना। ठीक है, इस नंबर और इस नंबर में गैप कितने का है, +1 का है ना। इस नंबर और इस नंबर में गैप कितने का है, +1 का। इस और इसमें +1 तो इसका मतलब ये हुआ, ये नंबर्स सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव है। देखा, हो गया ना। कॉन्जिक्यूटिव को हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लेम्मा से लिंक कर दिया, जो आप अच्छे से समझ चुके हो। तो आपको जो ये चीज ना, मैं आपको क्वेश्चन में सीधी लिखनी नहीं है कि मैं क्वेश्चन को करते हुए समझा रहा हूं, मुझे ये चीज पहले से पता होनी चाहिए। यदि ये चीज आपको पहले से पता नहीं होगी क्वेश्चन करने से पहले, तो आप ये चीज को क्वेश्चन में कैसे समझ लोगे? क्वेश्चंस को करना अलग चीज है, क्वेश्चंस को करने का तरीका सीखना अलग चीज है। दोनों को अलग अलग सीखा जाता है। क्वेश्चंस को कैसे समझना है उनको अलग समझाया जाता है, क्वेश्चन के कीवर्ड क्या है उनको अलग समझाया जाता है, फिर सारी चीजों को जोड़कर क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। हर ये चीज नहीं होती कि मैंने सीधा टॉपिक सीधा क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन कुछ लिखा रहे और सॉल्यूशन के दौरान ही मैं आपको हर चीज समझा रहा हूं, एक ही जगह पे सब समझा दिया और बच्चा राजी, देखो भाई सर ने तो एक ही चीज में सब समझा दिया हमें। ऐसा नहीं होता भाई, सभी चीजों को अलग अलग समझाया जाता है, फिर उनको एक जगह जोड़कर फिर बताया जाता है बेटा ये प्रोडक्ट है तुम्हारा। ठीक है, सीधा एक चीज दे दी फिर आपके सामने समझा दिया, इसमें ये चीज ये है, इसमें ये चीज ऐसे सोचनी है, वो चीज ऐसे सोचनी है। इस तरीके से सिर्फ आपको वो लगता है कि समझ आ गई, जो कि गलत है। ठीक है, अब देखो यदि 6 से कुछ चेक करना था, बाद की बात, हमने इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा की फॉर्म में ये लिखा, फिर हमने ध्यान से देखा कि इनके बीच में गैप +1 का है, +1 का है, +1 +1 +1, फिर देखा ये वाली कंडीशन किसकी है, कॉन्जिक्यूटिव की है। तो यानी ये सारे नंबर्स क्या है, कॉन्जिक्यूटिव। यही चीज हम 4 में कर सकते हैं, यही चीज हम 3 वाले केस में कर सकते हैं, किसी भी में कर सकते हैं। कॉन्जिक्यूटिव ये होते हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऐसे होते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं थर्ड कीवर्ड के ऊपर। बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं अब जो भी चीजें आएंगी बहुत आसान होंगी।
बस ओड और इवन को थोड़ा समझाया इसलिए मैंने ज्यादा, क्योंकि फिर आप आगे की चीजें आसानी से समझ पाओ। यदि हमें कहीं पर भी चेक करना है, कई बार क्वेश्चंस में क्या आएगा, चेक करना आएगा कि ये चेक करो कि ये वाली जो भी क्वेश्चन में कुछ भी गिवन होगा स्टेटमेंट में, ये डिविजिबल बाय 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी है, डिविजिबल बाय समथिंग, या डिविजिबिलिटी चेक करो। डिविजिबल बाय 5 को हम कह सकते हैं डिविजिबिलिटी भी कह सकते हैं इसी चीज को, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, ऐसे कुछ भी आ सकता है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब कोई भी नंबर, मैंने कहा 105, मुझे कैसे पता लगेगा कि ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता लगेगा? जैसे हम 2 से चेक कर, जैसे हम 2 के लिए चेक करते थे वैसे 5 के लिए चेक करेंगे। 2 और 5 में भेदभाव थोड़ी करेंगे, ठीक है, यहां पे जात पात थोड़ी ला रहे हैं हम। मैंने कहा ओड और इवन कैसे चेक करते थे, 2 से डिवाइड चेक करते थे, 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, या उसको 2 के मल्टीप्लाई में कुछ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। हम 2 के लिए, ओड और इवन के लिए यही करते थे। 5 से चेक करना है, यदि मुझे चेक करना है कि ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 2 और 5 के अंदर भेदभाव थोड़ी करोगे। जैसा हमारे लिए 2 वैसा हमारे लिए 5, मेरे लिए 2 और 5 दोनों क्या है, एक जैसे हैं, मैं भेदभाव नहीं करता। तो जैसे मैं 2 के लिए चेक करता था किसी चीज को, वैसे मैं 5 के लिए भी चेक करूंगा। और 2 के लिए कैसे करता था कि उस नंबर में 2 की मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 2 इंटू मल्टीप्लाई में कुछ लिखना चाहिए, तो 5 के लिए भी मैं वही करूंगा। तो इस नंबर को मैं 5 इंटू समथिंग कुछ लिख सकता हूं। यदि मैं इस नंबर को 5 इंटू समथिंग, मतलब यहां पे इंटीजर होना चाहिए, यदि मैं 5 इंटू कुछ इंटीजर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि यह नंबर 5 से डिवाइड होगा। यदि मैं 5 इंटू इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकता, तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। यही कंडीशन 6 की तरफ जाएगी, क्योंकि मैं 5 और 6 में भेदभाव नहीं करता, आपको पता ही है। तो मैं 7 के लिए करूंगा तो मैं वही चीज 7 के लिए करूंगा, ठीक है। चीजें वही है जैसे आप ओड और इवन में करते थे ना। देखो मैं चीजें क्यों बताई थी ओड इवन में, कि इवन चेक करना हो तो कोई चीज में हम 2 इंटू मल्टीप्लाई की समथिंग में कुछ लिख सकते हैं, तो वो इवन है। तो वहां पे मैंने इसलिए चीज बताई थी क्योंकि उसी चीज को, उसी डेफिनेशन को मैं इन चीजों के लिए बता पाऊं और आप इन चीजों के लिए भी समझ पाओ, ठीक है। अब मुझे 6 के लिए चेक करना है, कोई नंबर 6 से डिवाइड कब होगा, जब मैं उस नंबर को, जो भी चेक करना है जिस नंबर को मैंने, उस नंबर को मैं 6 इंटू किसी भी इंटीजर की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो वो डिवाइड होगा। नहीं लिख सकता तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये चीज होगी, यहां तक क्लियर है? यहां तक मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। अब हम ने बताया था आपको कि टॉपिक और क्वेश्चंस की स्टेज तक पहुंचने के लिए ब्रिज बनाना है। अब ब्रिज हमारा यहां तक तैयार हो चुका है, अब रह चुकी है एक फाइनल लीड। अब फाइनल चीज लगाते ही हमारा ब्रिज क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब पक्का क्वेश्चंस करेंगे और कोई चीज नहीं रहेगी। अब सिर्फ एक चीज बतानी रहेगी आपको, क्योंकि हर चीज अब किस पे डिपेंड कर रही है, ओड, इवन, डिविजिबिलिटी, कॉन्जिक्यूटिव, और वो हर चीज किस पे डिपेंड कर रही है, बी पर। बी पर डिपेंड कर रही है, और बी माने की डिवाइजर। अब ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो डिवाइड किससे करना है, 6 से डिवाइड करना है, और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर पता होगा तभी आर पता होगा, रिमाइंडर पता होगा, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तभी आप डिविडेंड यानी ए की पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हो। जब आप ए की पॉसिबल वैल्यूज लिखोगे तभी आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आइडिया ले सकते हो, तभी आप ओड और इवन का आइडिया ले सकते हो। तो घूम फिर के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है कि बी क्या होगा, बी क्या होगा। जब आप बी को समझ लोगे तो क्वेश्चंस करना सबसे आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने बाकी कीवर्ड्स का मतलब समझ लिया है। तो बी क्या होगा वो क्वेश्चंस में ना आपको इनडायरेक्ट वे में गिवन होगा। वो इनडायरेक्ट वे में क्या होगा, गिवन होगा। कैसे गिवन होगा, आपका क्वेश्चन में लिखा, लास्ट में लिखा, ऐसे कहीं भी लिखा होगा कि ये चेक करो कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहा, ठीक है।
इस नंबर को ये चेक करो, ये ओड है, इवन है, और ओड नंबर्स को 6 इंटू क्यू प्लस 5, 6 इंटू क्यू प्लस 3, 6 इंटू क्यू प्लस 1, इनकी फॉर्म में ओड नंबर्स को लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ गिवन होगा कि इस फॉर्म में हम ओड नंबर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरैक्टिव में देखो, ये इक्वली डिवीजन लेमा से क्या करो, लिंक करो। ठीक है, इक्वली डिवीजन लेमा भी ऐसा कुछ ना कुछ होता था। तो हमें 6 की फॉर्म को चेक करना है, क्योंकि हमें 6 लेके चलना है और 6 की फॉर्म से हमें ओड नंबर्स को शो करना है। यदि हमें ओड नंबर्स को ऐसे शो करना हो, एम और क्यू एक ही बात है, इंटीजर से इंटीजर ही मतलब है, तो हमें बी को 4 लेके चलना है। तो वहां पर हमें कहीं ना कहीं बी क्या होगा, गिवन होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो बी का आइडिया अपने आप लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि बी कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन आइडिया आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का आइडिया होना चाहिए था कि क्या होते हैं। डिविजिबल चेक करना हो तो हमें क्या करना है, ओड और इवन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ये चीज मैं आपको बता चुका था। ठीक है, यहां तक आपकी चीज क्या होगी, क्लियर होगी कि बी क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ही होगा। क्लियर है यहां तक? अब मैं इस चीज को रब कर देता हूं। अरे सॉरी, एक छोटी सी चीज रहेगी, सॉरी, मैं बता देता हूं वो क्या है। वो डिविजिबल के अंदर की ही चीज थी, मतलब डिविजिबल में बतानी रह गई, वैसे अलग कोई चीज नहीं है। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, रह जाते भी कई बार स्किप हो जाती है माइंड से। देखो, मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए वापस से। अरे अब ये मत सोचना यार सर तो हर बार हर चीज समझाने के लिए नंबर्स लिख देता है, क्योंकि ये सबसे आसान चीज होती है, इससे आसान तरीके से समझाया जाता है और आप समझ भी सकते हो। 36, 37, 38 ऐसे में नंबर्स लिख दिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, डिविजिबल चीज के लिए बता रहा हूं, लगातार कोई भी 5 नंबर सिलेक्ट करो आप। ठीक है, चूज एनी 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, चूज एनी 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्यों? 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स सिलेक्ट करो मन में, अपने मन में इनमें से ना कोई भी 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर दो। 40, 41, 42, 43, 45, 4 तक कर लो, या 37 से स्टार्ट कर दो। 5 नंबर कुछ भी ले लो, आगे पीछे कुछ भी ले सकते हो। 1000 से स्टार्ट कर दो, कहीं से भी कर दो, मैं लिख थोड़ी सकता हूं हर नंबर, तो आपकी मर्जी, आप कोई भी ना 5 नंबर सिलेक्ट कर लो, लगातार होने चाहिए बस वो। ठीक है, लगातार होने चाहिए। ठीक है, मैं एग्जाम्पल इनमें से ले लेता हूं, आप कुछ भी ले लेना, अपने पेन कॉपी में लिख लो कुछ भी। ठीक है, कॉपी में कोई भी 5 नंबर ले लो लगातार। मैं ले लेता हूं 39 से ले लेता हूं, 39, 40, 41, 42, 43। मैंने ये 5 नंबर लगातार ले लिए, कोई भी रैंडम, आप भी कोई भी 5 नंबर ले सकते हो रैंडम। चाहे आप 998, 997, सॉरी 7 पहले लिख देते हैं ताकि आगे इकट्ठे दिखे, 1000, 1001, कुछ भी ले लो आप 5 नंबर लगातार। मैंने 5 नंबर लगातार ले लिया, ऐसे आप भी ले सकते हो। अब इसमें से ना मैं 5 नंबर की बात कर रहा हूं, 5 नंबर, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये 5 नंबर में से ना एक नंबर, इन 5 नंबर में से एक नंबर, सिर्फ एक नंबर, मैं आगे एक बोल रहा हूं और उसके आगे लगा रहा हूं सिर्फ, और सिर्फ मतलब ओनली, ओनली 1 नंबर ऐसा होगा वो 5 से डिवाइड हो सकता है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा वो 5 से डिवाइड हो सकता है। 39 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 40 हो जाएगा। यानी एक नंबर ऐसा है जो 5 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ एक ही होना चाहिए। 41, 42, 43 5 से डिवाइड नहीं होते। 5 नंबर और कोई सिलेक्ट कर लीजिए आप, 46, 47, 48, 49, 50। 5 नंबर मैंने कॉन्सिक्यूटिव सिलेक्ट करे। अब इनमें से चेक करो कि कितने नंबर 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता, सिर्फ ये 5 से डिवाइड होता है।
जब भी आप 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करोगे कहीं पर भी, तो उनमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो 5 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, जो सिर्फ क्या हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यदि आप सिर्फ 3 नंबर सिलेक्ट करते हैं, यदि आप सिर्फ 3 नंबर सिलेक्ट करोगे, मान लेते हैं ये 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए, यदि 3 नंबर सिलेक्ट करोगे तो उन 3 नंबर में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा। अब 36, 37, 38 ये 3 नंबर सिलेक्ट करें और तीनों कॉन्जिक्यूटिव है, तो इनमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड होगा एक टाइम पर। 36 3 से डिवाइड होता है ना, पर 37 और 38 3 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी ले लीजिए, 38, 39, 40 3 नंबर लगातार लिए, इन 3 नंबर में से एक ही नंबर ऐसा होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता है, जो 3 से डिवाइड हो सकता है, और वो कौन सा है, 39 है, जो क्या है 39। क्लियर है यहां तक? क्या कर दूं, इसको रब कर दूं यार, ठीक है। और जब ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे ना, आपको स्पेशल सीधा क्वेश्चन यही लिखा आएगा, करेंगे क्वेश्चंस के टाइम पे, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन लिखा है और वहां पर हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या लेंगे, लिखा आया 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। यदि पहला नंबर मेरा n है, यदि पहला नंबर मेरा n है, तो अगला नंबर क्या होगा मेरा n+1, क्योंकि +1 जोड़ते जाएंगे ना हर नंबर में, n+2, n+3, n+4। इस तरीके से मेरे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, कॉन्जिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट करने का तरीका हो गया। इस तरीके से भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि मानो मैं इस नंबर को 45 को n मान लूं, n मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, तो इसको मैं y+1, y+2, y+3, तो y+4 लिख सकता हूं ना। आपके ऊपर है कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे मान लो। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस करते हुए मिलेंगे। आई होप आपको ये थोड़ा समझ आ गया होगा, क्योंकि 1-2 बार वीडियोस को देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अच्छी चीजों को समझने में टाइम जरूर लगेगा, मेरी बस इतनी सी बात याद रखना। यदि आप अच्छे से किसी चीज को करना चाहते हो, फाइनल एग्जाम 3 घंटे अच्छे से बैठ के देना चाहते हो, आज जब चीजों को सिर्फ देखना समझ जाओ कि क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन इस तरीके से होगा, तो उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको हर चीज का मतलब समझ आना चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम क्वेश्चंस करेंगे। और एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि आपके लिए एक नई सीरीज लाई जा रही है, जिसमें अब आपको आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें आपको आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे एक्सरसाइज वाइज। जैसे यहां पर अब जैसे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो में, यानी इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, तो आपको उस सीरीज में उस सॉल्यूशन के क्या, उस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।